अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 7। इसके पहले क्वेश्चन में हमें बेसिकली सॉल्व करना है 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 2 की पावर 2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि अगर हमारे पास सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होगा और दोनों की बेस सेम होगी तो पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवाइड का साइन आ गया तो पहले हम देखते हैं रूल क्या है डिवीजन के लिए। अगर डिवीजन हो रही हो दो नंबर्स की जिनकी बेस सेम हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हमारे पास इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, m माइनस n होती हैं। बेस एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास a की पावर n है डिवाइडेड बाय b की पावर n है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि a ओवर b डिवाइड हो जाएंगे, जो बेसिस है वो डिवाइड होंगी और जो पावर है वो हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगी। तो इन दो रूल्स की मदद से हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, तो 2 हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा, 7 माइनस 2, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास a की पावर 7 है डिवाइडेड बाय a की पावर 2 है, तो 7 माइनस 2, आंसर मेरे पास आ जाएगा a की पावर 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सेकंड वाला रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो सेम नहीं है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो मेरे पास क्या होगा, x और y डिवाइड हो जाएगा और पावर जो a है वो एक दफ़ा लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है p ओवर q की पावर 23, और p ओवर q की पावर यहाँ पे कोई शो नहीं हो रही, इसका मतलब है ये 1 पावर है, लेकिन बेस क्योंकि दोनों सेम है तो p ओवर q हम एक दफ़ा लिखेंगे और 23 में से 1 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा p ओवर q की पावर 22। ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ प्रूफ्स करने हैं, जिसमें फर्स्ट प्रूफ है मेरे पास 2 की पावर मेरे पास 4 है डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4, और प्रूफ मैंने करना है 2 बाय 7 की पावर 4। अगर आप देखें तो सेकंड रूल को ही यूज हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन मैं जब इसको प्रूफ करवा रहा हूँ तो क्योंकि प्रूफ कराने के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम मोस्ट स्टेप्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स में इसको प्रूफ करें। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ या राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ज़्यादा जो बेहतर है वो राइट हैंड साइड ले सकते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, 2 बाय 7 की पावर मेरे पास क्या है, 4 है। अगर 4 पावर है तो इसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 बाय 7, 2 बाय 7, 2 बाय 7 एंड 2 बाय 7। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकता हूँ। तो ऊपर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स आ रहे हैं, नीचे 7 भी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बेस क्योंकि सारी 2 की सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास ऊपर 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4, और डिवाइड में आ जाएगी 7 की पावर 4। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसको अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसका लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका प्रूफ हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही फर्दर पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसके बाद होपफुली बाकी क्वेश्चन जो आप इस एक्सरसाइज के वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, -21 ओवर 22 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -21 22 की पावर 3, और प्रूफ मैंने करना है -21 23 की पावर 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास बेस सेम है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करता हूँ तो अगर बेस हमारे पास सेम होती है तो हमारे पास पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो मेरे पास ये दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, 7 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा 4। और यही हमने प्रूव करना था कि मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो पावर 4 में आना चाहिए। इसके बाद मैं मूव करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसमें रूल अप्लाई हो रहे हैं 4.4 में। वो हमारे पास हो रहा है कि अगर हमारे पास दो पावर्स कंबाइन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मेरे पास अगर a की पावर m है और इसके बाहर पावर n है। अब बेस मेरे पास एक ही है मगर जो पावर्स हैं वो दो हैं आपस में, तो ये पावर आपस में अब ऐड नहीं होंगी, ये आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई
n आएगा। इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जांपल ले सकता हूँ 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई ले सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और बाही अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। इसके अलावा मेरे पास जो रूल्स में एक्सेल में यूज होंगे 4.4 में, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास किसी की पावर नेगेटिव आ जाती है, बेस के साथ a की पावर नेगेटिव n आ जाती है, तो इसको प्लस कैसे करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो मैं अगर 1 ओवर लिखूंगा a, तो जो माइनस पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बेस मेरे पास फ्रैक्शन में आ रही है, लेट्स सपोज 2/3 की पावर मेरे पास लिखी हुई है -4, अगर मैंने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं ये जो अंदर बेस लिखी हुई है इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ। 3 को ऊपर लिखूंगा, 2 को नीचे, और पावर +4 में हो जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सारे एक्सेल में यूज होने हैं। इसके बाद एक रूल और है कि मेरे पास अगर a की पावर 0 आ जाती है, यहाँ पे बेस हम अभी कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, तो a की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली कैसे आएगा, आप देख सकते हैं कि a ओवर a है, इसकी कटिंग करके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसकी पावर्स आपस में क्या है, दोनों की 1 1 है। डिवीजन का रूल है कि अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, तो 1 - 1, तो ये a की पावर 0 आएगी, और इसका आंसर क्योंकि हमें पता था 1 है, तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन में हम ये वाली रूल भी यूज़ करेंगे कि अगर किसी की पावर 0 आ जाती है तो उसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितने रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो अब सारे हमारे पास 4.4 में यूज़ होंगे। उससे पहले हमने जो 4.1 में रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, a की पावर m और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, तो पावर आपस में ऐड होती है, m + n होती है। तो अब सारे जो रूल्स हैं वो मेरे पास 4.4 में यूज होंगे। सबसे पहला सवाल है मेरे पास 2 की पावर 3 और बाहर पावर है उसके 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 3 एंड बाहर पावर 5 है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करें तो मेरे पास ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर पावर से बाहर पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 15 आंसर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई और क्वेश्चन देखना चाहें तो उसके लिए आपको पार्ट नंबर 7 में सोल्व करवा देता हूँ, जिसके लिए हमारे पास गिवन है 2 की पावर 9, इसकी पावर मेरे पास 3 है और बाहर पावर है 6। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2/9 और 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा 2/9 की पावर 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसे रिक्वायर्ड किया कि आप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कन्वर्ट करें। तो सवाल है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है, जिसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है पहला 12 की पावर -3। तो इसके लिए अब हम रूल यूज करेंगे नेगेटिव वाला कि अगर नेगेटिव पावर आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 12 की पावर -3 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये 1/12 हो जाएगा, और इसकी जो पावर हो जाएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, 1/12 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मेरे पास फ्रैक्शन में नंबर है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन मेरे पास -1/10 की पावर -9 और ये पार्ट नंबर 5 है, तो इस पर भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे कि बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 10 ऊपर चला जाएगा और 1 को अगर नीचे लिखें, अगर नहीं भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता। जो नेगेटिव है उसको आप अबव लिखें या डाउन लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर के साथ लिखो, डिनोमिनेटर के साथ लिखो नेगेटिव को, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, +9 हो जाएगी। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ -10 की पावर 9। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, जिसमें मेरे पास 1 की पावर 2, इसके बाद बाहर पावर 3 है एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड बाहर पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम रूल यूज करेंगे पावर के बाहर पावर वाला, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6। अब 1 की पावर 6 1 ही होगा, लेकिन मैं अभी ये रूल यूज करवा रहा हूँ कि अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो अगर ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n,
तो ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एन बाहर पावर कॉमन आ जाती है। ये 4.2 में हमने रूल सीखा था। तो इसके लिए मैं 1 मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूँ और 6 बाहर लिख दूंगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 6। अब इस क्वेश्चन को एवेल्युएट है, एवेल्युएट का मतलब होता है कि हमने इसका प्रॉपर आंसर भी निकालना है। तो प्रॉपर आंसर 2 की पावर 6 अगर हम लेंगे तो मेरे पास वो आ जाएगा 64। तो फाइनल आंसर 64 होगा। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन इससे सोल्व करें, पार्ट नंबर 2, -3 की पावर 7 और बाहर पावर है मेरे पास 0, और नेक्स्ट है मेरे पास -3 की पावर 7 एंड बाहर पावर है मेरे पास 2। स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए आप देखें, पहले ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और 7 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देन मल्टीप्लाई हो रहा है -3 की पावर 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आ जाएगा। अब बेस क्योंकि सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। -3 की पावर 0 प्लस 14, तो ये आ जाएगा -3 की पावर 14। इसको आप फर्दर सोल्व कर भी सकते हैं, अदरवाइज इतना जो इसका आंसर काफ़ी ग्रेटर वैल्यू में आएगा तो आप इसको इनफ भी छोड़ सकते हैं आंसर को, क्योंकि 7th में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आप इसका आंसर इतना ही रखिएगा। जिसको आप मोस्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज इसका आंसर आपके पास थाउजेंड्स में आ रहा है या मिलियंस में आ रहा है तो उसको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा रूल्स अप्लाई हो रहे होते होंगे। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ, पार्ट नंबर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड वाला रूल। बेस सेम है तो मेरे पास जो फर्स्ट रूल है बेस सेम देन पावर सब्ट्रैक्ट, मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 -3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। तो अगर इसको मैं ओपन भी कर लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8/8 कितना आ जाएगा आंसर कटिंग होके 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास a की पावर 0, यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूँ 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास पार्ट नंबर 6, जिसमें मेरे पास -2/9 की पावर 5 है मल्टीप्लाई -2/9 की पावर -5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 3/2 की पावर 4 देन मल्टीप्लाई 3/2 की पावर -4। अगर स्टूडेंट हम देखें हमारे पास ऊपर भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड में भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं अगर ये रूल को फॉलो करूं तो मेरे पास जो रूल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है सेम तो पावर ऐड होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर ये रूल अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास -2/9 की पावर 5 और -5 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे 5 और -5। सिमिलरली अगर मैं नीचे दोनों बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड होंगी 3/4 4 प्लस -4। अब 5 और -5 का आंसर 0 आएगा, इसका मतलब है कि मेरे पास -2/9 की पावर क्या हो जाएगी 0 और डिवाइड में भी 3/4 की पावर 4 -4 करके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और किसी की पावर कोई भी बेस और पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। बस ये आप याद रखिए कि a 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि 0 की पावर 0 1 नहीं होता, a नॉट इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले का वैल्यू का आंसर 1 आ जाएगा और डिवाइड में भी 1 आएगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1। इसी तरह का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसपे मेरे पास मोर देन 1 रूल्स यूज हो रहे हैं किसी एक क्वेश्चन में। उसके मेरे पास क्वेश्चन है 1/3 पार्ट नंबर 7, 1/3 की पावर -3 ओवर 1/3 की पावर -4 माइनस 1/3 की पावर -5 एंड 1/3 की पावर -6। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मिडिल में जो नेगेटिव का साइन आ गया है इसकी वजह से अब इन दोनों टर्म्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, आप इन दोनों पे कोई रूल अप्लाई भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड का ये रूल है कि अगर बेस सेम हो तो हमारे पास पावर क्या होती है माइनस होती है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ a की पावर m ओवर a की पावर m, तो ये भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर ये दोनों बेस सेम है तो 1/3 एक दफा लिख देंगे और दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएगी -3
माइनस इंटू माइनस 4। ये जो माइनस आया है ये इसकी वजह से आया है, जो डिवाइड का रूल है माइनस। इसी तरह बीच में नेगेटिव का साइन आ जाएगा और 1/3 बेस एक दफ़ा आ जाएगी, -5 माइनस इंटू -6। ये दोनों पावर्स आपस में माइनस हुई, ये दोनों पावर्स आपस में माइनस कर दी मैंने। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट देखते हैं 1/3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली 1/3 -5 प्लस 6 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पे भी 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दो वैल्यू सेम है और उनके दरमियान साइन डिफरेंट हो तो वो आपस में क्योंकि कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि डिफरेंट बेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपके पास बेस टोटली डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है। पार्ट नंबर 10, 1/2 माइनस की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर -3 प्लस 1/4 की पावर -4। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें कि मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स नेगेटिव के साथ आ रही हैं। तो पहले हम ये रूल यूज़ करेंगे कि नेगेटिव पावर अगर आ जाए तो उसको पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो मैं इसको रेसिप्रोकल लेता हूँ, 2 को ऊपर लिखता हूँ और 1 को नीचे लिखूंगा। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, तो पावर का साइन जो है वो माइनस से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस 3 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ 1 को डिवाइड में, तो पावर मेरे पास +3 हो जाएगी, और लास्ट में सॉरी इसमें प्लस का साइन है, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे डिवाइड में, और प्लस पावर 4 हो जाएगी। अब हमारे पास -2 की पावर 2 है, मतलब है -2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा -2 मल्टीप्लाई हो रही है, देन प्लस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन +4 ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +4 हो जाएगा, 3 को 3 टाइम करेंगे 27, और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 256, और जब इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 287। तो ये मेरे पास एक यूनिक क्वेश्चन था जिसमें मेरे पास बेस भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है। तो इन पे हम कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते सिवाय इसके कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बाद उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको आगे फर्दर हम ऐड नहीं कर सकते। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के 4.4 के, होपफुली वो आप इन रूल्स को याद करने के बाद और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपके पास ये लास्ट एक्सरसाइज थी, अगर आपकी कोई रिव्यू एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे काइंडली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।